मैं इस वाले प्रैक्टिकल के थ्रू आपको शो करके दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग प्रोजेक्टाइल की हेल्प यूज करके ये बॉम्ब हम लोग ड्रॉप करते हैं। ये आप देखें, इस पे एक बार शो करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए, इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल भी चेंज करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, बस बने रहिएगा। इसकी हाइट चेंज करके भी दिखाऊंगा, तब बॉम्ब अटैक किस तरह हो रहा है। तो इस तरह से इसकी हाइट बिल्कुल जीरो करके फिर इंक्लिनेशन करके दिखाऊंगा, फिर फायर करके देखेंगे क्या हो रहा है। डिफरेंट मास चेंज करके दिखाएंगे, जो आपके बॉम्ब का मास है, मास की वैल्यू चेंज करके दिखाएंगे। तो ये सारे के सारे मैं दिखाऊंगा। अभी फिर वापस से चलते हैं। हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आपको मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, और इसके जो फॉर्मूले हैं उसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे कि इस फॉर्मूले का क्या सिग्निफिकेंस है। ये सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल्स, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑल्सो, विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। ये सारा कुछ आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल के फॉर्म में आपको शो करके दिखाऊंगा। आपका लाइफ टाइम का प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ। तो स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो। Here on the screen you can see that there is a cannon which is located at 10 मीटर above। यहाँ पे आप देखें एक कैनन है और ये 10 मीटर above माउंटेन, मान लो ये 10 मीटर माउंटेन पे रखी हुई है, और इसकी हाइट हम चेंज भी कर सकते हैं। और इस कैनन से फायर किया जा रहा है। फायर, ये देखिए फायर, अगेन फायर, फिर से फायर किया गया। अब हाइट चेंज करके फायर किया जा रहा है। तो ये देखिए हाइट चेंज की और फिर से फायर किया गया, फायर। अब यहाँ पे आप देखें फायर किया जा रहा है, फिर से फायर। तो आप देखें ये एक मैं हाइलाइटर की हेल्प से आपको दिखाना चाहूंगा। Here you can see this blue part, this line, this is a you can say parabolic type line। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप थ्रो करते हो तो कुछ एक पैराबोलिक फॉर्म में इस तरह से गिरता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, जिसको हमने थ्रो किया, इसको हमने कहा प्रोजेक्टाइल। और जब आपने थ्रो किया तो इसमें मोशन आया, तो ये क्या कहा, इसको क्या कहा गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बताने जा रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। उसके बाद फिर से प्रैक्टिकल पे वापस लौटेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ब्रीफ थ्योरी यहाँ पे देखें, डेफिनेशन क्या लिखा है, प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बाई एक्सटर्नल फोर्स। जब फोर्स लगाओगे, आपने फोर्स लगा के बॉल को फेंका, कह सकते हैं, एंड काउंट कंटिन्यूइंग इन मोशन बाई इट्स ओन इनर्शिया। जैसे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है एवरी बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन। ओके, जब मोशन में है तो मोशन में रहेगी और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। तो वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको कह सकते हैं, बाई इट्स ओन इनर्शिया थ्रोन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बात ध्यान में रखें, थ्रोन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वो अर्थ सरफेस के नियर ही है। ऐसा नहीं अर्थ सरफेस स्पेस में फेंक दें, नियर द अर्थ सरफेस। ओके, द ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहेंगे, द ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। तो उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल नाम दिया है। एंड द कोर्स इट टेक्स इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। जैसे कि आपके पास ये बॉल है और इस बॉल को आपने फेंका, ये बॉल आपकी क्या होगी, प्रोजेक्टाइल। और जिस रास्ते पे ये मूव कर रही है बॉल, जिस रास्ते पे ये मूव कर रही है बॉल, इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, ये भी अच्छी डेफिनेशन है, आपको जो याद रहे वो लिख देना। एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, तो आपने फेंका उसे, एंड हुज मोशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी। अब जब आपने बॉल फेंकी, आपने क्या देखा, बॉल को फेंका और बॉल वापस नीचे आ गई, ये जाकर वापस नीचे आ गई। क्यों नीचे आ गई, ग्रेविटी की फोर्स के कारण ये बॉल नीचे आ गई। तो इसे हमने डिफाइन किया इन्फ्लुएंस्ड बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी। ओके, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये प्रोजेक्टाइल है। आप नेट पे भी सर्च करके देखोगे तो बैलिस्टिक मिसाइल, आप एक सिंपल वे है, आप उसको बैलिस्टिक मिसाइल को प्रोजेक्टाइल कह सकते हो। जैसे अभी भारत ने, आपने सुना होगा, बाई मिस्टेक एक मिसाइल चली गई थी, पाकिस्तान में जाकर गिरी थी, तो वो क्या थी, वो बैलिस्टिक मिसाइल थी। हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिसाइल है इस जगह,
और इस मिसाइल को हमने लॉन्च किया और ये मिसाइल जाकर दूसरे किसी कंट्री पे, जैसे चाइना, इंडियन है, चाइना पे मिसाइल गिरा दी। ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल ही एक प्रोजेक्टाइल हम इसको रेफर कर सकते हैं और ये जाकर यहाँ पर गिर पड़ी। A ballistic missile use projectile motion to deliver warheads. Warheads means weapons, जो भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं और कन्वेंशनल वेपन हो सकते हैं ऑन टारगेट। ये देखिए टारगेट पे हिट हो गया। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन आपका 2 डायमेंशनल मोशन है, तो इसको मैं एक बार 2 डायमेंशनल मोशन इंक्लाइंड प्लेन की हेल्प से भी आपको बताऊंगा। इसके लिए फिर से आपको प्रैक्टिकल पे लेकर चलता हूँ। इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने आना चाहिए। यहाँ पे आप देखें ये एक इंक्लाइंड प्लेन बनी हुई है और ये जो एंगल है आपका कितना इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है 25 डिग्री, ये 25 डिग्री है इंक्लाइंड। अब इस पे कोई एक ऑब्जेक्ट इस पे पुल किया जा रहा है, तो आप देखें ऑब्जेक्ट को पुल करते हुए मैं शो करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को पुल करते हुए दिखाया। आप देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट पुल किया जा रहा है और इसमें आप देखें ये ऑब्जेक्ट पुल करते हुए आ रहा है। अब मुझे इसके कंपोनेंट्स दिखाने हैं, कंपोनेंट्स दिखाऊंगा, तो आप देखें कंपोनेंट्स को दिखाऊंगा मैं इस पे फोर्स वेक्टर के कंपोनेंट्स। यहाँ पे फोर्स वेक्टर कंपोनेंट्स मैंने दिखाए, तो आप देखो यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, ये आपका रेड 1 कंपोनेंट एंड दिस 1 कंपोनेंट, और ये इसका रिजल्टेंट पिंक लाइन से दे रखा है। तो यहाँ पे एक तरफ आपके पास cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ऑफ ये वाला कंपोनेंट, तो cos थीटा होगा, दूसरे कंपोनेंट क्या होगा, sin थीटा कंपोनेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ फोर्स के कंपोनेंट लिए गए हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, जबकि वहां पर प्रोजेक्टाइल में हम लोग किसके कंपोनेंट लेंगे, प्रोजेक्टाइल में हम लोग वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे। वो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिए हैं जो कंपोनेंट वो फोर्स के कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक्चुअली मोशन है, वो इंक्लाइंड प्लेन से ही कोरिलेट किया जा सकता है। तो आप देखें इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा कंपोनेंट, इसको मैं फिर से दूसरे फॉर्म में आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर करके दिखाऊंगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए एंगल का क्या हो जाएगा, एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए 0, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई कंपोनेंट की नीड नहीं होती, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। नाउ अब मैंने यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है 0 सेट किया है, आप देखिए यहाँ पे 0 सेट कर रखा है मैंने, इस जगह 0 सेट कर दिया है। और 0 सेट करने के बाद अब मैं इसे स्टार्ट करूंगा, तो स्टार्ट पे क्लिक करूंगा मैं। जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा आप देखें ये प्लेन जो है इंक्लाइंड से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बन गई, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया है, 0। ओके, अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 हो गया। यहाँ पे आप देखें ना ही साइन थीटा ना ही कॉस थीटा, ना साइन थीटा है ना कॉस थीटा। तो जब इंक्लिनेशन होगा तभी साइन थीटा और कॉस थीटा का हमें नीड पड़ती है कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए। इसको फिर से दूसरे वे में और क्लियर करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के रेफरेंस में आपको और बता दूं मैं। यहाँ पे आप देखें ये आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और ये कुछ इस तरह से इंक्लिनेशन इंक्लाइंड पाथ को फॉलो करता है। यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, एक साइन थीटा कंपोनेंट मिलेगा और एक कॉस थीटा कंपोनेंट मिलेगा, और ये एक आपका जो पाथ है ये है ट्रेजेक्ट्री जो फॉलो करता है आपका प्रोजेक्टाइल। अब मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा mg cos थीटा और mg sin थीटा, ये जो कंपोनेंट है ये फोर्स के फॉर्म में है। तो प्रोजेक्टाइल में हमारे पास वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करोगे उस वेलोसिटी की कंपोनेंट लेंगे। ओके, तो हम वेलोसिटी का रेजोल्यूशन करेंगे ना कि फोर्स का। यहाँ पे फोर्स के रेजोल्यूशन के रेस्पेक्ट में मैंने बताया है, तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे और एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ देखिए आइस स्केटिंग्स में ये जंप करते हुए इस तरह से पैराबोलिक शेप में वापस इस पॉइंट पे आ रहा है। सेकंड आप देख सकते हैं साइक्लिस्ट जंप करके अगेन इस पॉइंट पे आ रहा है। ये क्या, एक पैराबोलिक मोशन, दैट इज व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। और भी मैं आपको उसमें शो करके दिखा रहा हूँ जिसमें आपको कंपोनेंट्स भी दिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। आप स्क्रीन पे देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन मींस बॉडी एक साथ एक्स कोऑर्डिनेट में भी मूव करेगी और वाई में भी। जैसे आपने ये बच्चा बॉल थ्रो कर रहा है, तो अब आप देखें इस बॉल का जो ये पाथ है बॉल का, बॉल ऊपर की तरफ भी जा रही है, मींस वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है ऊपर की तरफ, साथ साथ बॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। तो जब बॉडी एक साथ एट ए टाइम
टू डायरेक्शन में मोशन करे, अलग अलग टाइम नहीं, एट ए टाइम, तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन प्लेन। तो आप देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू टाइप ऑफ टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन ए प्लेन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन दैट आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मींस वर्टिकल मोशन को हॉरिजॉन्टल से कोई रिलेशन नहीं, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से नहीं, और बॉडी एट ए सेम टाइम ऊपर की तरफ भी जा रही है, वर्टिकल मोशन में भी है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाए गए हैं। आप देखें, बॉडी ऊपर है, आप बिल्डिंग के ऊपर हो और बिल्डिंग के ऊपर से आपने बॉल को थ्रो कर दिया, तो कुछ बॉल इस तरह से गिरेगी। जैसे प्लेन में जब फ्लड आती है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो खाने के पैकेट गिराए जाते हैं, तो वो भी खाने के पैकेट एक प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में ही गिरते हैं, और वहीं पे इसकी एप्लीकेशन भी है। आप देखें, कैनन नीचे है, जैसे कारगिल हमारे वार हुआ था, कैनन नीचे, और बोफोर्स कैनन ने अपने जो बॉम्ब थे वो दागे, बॉम्ब पहाड़ी पे जाके हमारे दुश्मन पे कुछ इस तरह से गिरी, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। एक सिंपल वे में आपने एक अपवर्ड बॉल थ्रो करी और ये आके डाउन गिरी, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, बट जनरली हम फोकस करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही फोकस करते हैं, और फ्रॉम डाउन साइड टू अप साइड जब कोई थ्रो किया गया प्रोजेक्टाइल, इस पे ही फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन को दिखाया गया। तो आपको मैंने अब तक ये बता दिया प्रोजेक्टाइल क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट है जिसको फेंका गया और वो मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ओके, अपने इंटरनल इनर्शिया के कारण मूव करता है और गिरता है ग्रेविटी के कारण, आके वो वापस जमीन पे गिर जाता है। और जिस मोशन जो कर रहा है कोई प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट, उसी को हमने क्या कहा गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप ये देखें, जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसकी जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको फोर्स के रेस्पेक्ट में बताया था, वहां फोर्स के कंपोनेंट थे, यहाँ फोर्स के कंपोनेंट नहीं, यहाँ किसके हैं, वेलोसिटी के। v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया कुछ एंगल थीटा के साथ, तो एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया v नॉट साइन थीटा, यहाँ v नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ओके, जिसको हम कहीं u से भी दिखा देते हैं, यहाँ v नॉट से दिखाया हुआ है, जनरली v नॉट से या u से, तो मैं दोनों ही यूज करता हूँ, ओके। और v नॉट cos थीटा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब आप देखें, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो बॉल है मोशन कर रही है, इस पॉइंट पे u sin थीटा, इस पॉइंट पे u cos थीटा एंड u sin थीटा, फिर u cos थीटा, ओके। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे केवल है, वर्टिकल ui, फिर u cos थीटा एंड u sin थीटा, डाउन साइड आया, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर हुई। ये एक प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं डेरिवेशन पे फोकस नहीं करूंगा, यहाँ पे बस मेन कंक्लूजन बताऊंगा जो मैं आपको बस बता रहा हूँ। यहाँ u cos थीटा और u sin थीटा के टर्म में हमने जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स थे वो आपको रिजोल्व कर दी, जिसको आप v नॉट sin थीटा और v नॉट cos थीटा भी कह सकते हो। v नॉट और u एक ही है, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दी, या तो u से रिप्रेजेंट कर दूं या v नॉट से, इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं इसी को प्रैक्टिकल से आपको शो करके दिखाऊंगा, तो देखते हैं प्रैक्टिकल से किस तरह से हमारा प्रोजेक्टाइल मूव करता है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम तक प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बने रहिएगा इस वीडियो में, अदरवाइज एज पर योर विश, ओके। मैं काफी मेहनत करता हूँ, फिर भी आप लोग उसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं देते हो, बहुत कम व्यूज और लाइक्स आते हैं। एनीवे, ये आपकी इच्छा है, अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें। यहाँ पे आप देखें, ये आपका रेड डॉट, इसको हम बॉल कह सकते हैं, प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं, ओके। और जिस एंगल पे फेंका जा रहा है, किस एंगल पे, 30 डिग्री, यहाँ से हम एंगल सेट कर सकते हैं। अभी मैंने लॉन्च एंगल 30 डिग्री, ये मिसाइल है, मान लो ये रेड डॉट मिसाइल है, वो आगे मैं और फिर से शो करके दिखाऊंगा, उसे प्रैक्टिकल की हेल्प से शो करके दिखाऊंगा, वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूं, कौन सा प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा। मैं इस वाले प्रैक्टिकल के थ्रू आपको शो करके दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग प्रोजेक्टाइल की हेल्प यूज करके ये बॉम्ब हम लोग ड्रॉप करते हैं। ये आप देखें, इस पे एक बार शो करके भी दिखा दूं, ये देखिए, इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल भी चेंज करके दिखाऊंगा, ये देखिए। ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, बस बने रहिएगा, इसकी हाइट चेंज करके भी दिखाऊंगा, तब बॉम्ब अटैक किस तरह हो रहा है। तो इस तरह से इसकी हाइट बिल्कुल जीरो करके फिर इंक्लिनेशन करके दिखाऊंगा, फिर फायर करके देखेंगे क्या हो रहा है, डिफरेंट मास चेंज करके दिखाएंगे, जो आपके बॉम्ब का मास है, मास की वैल्यू चेंज करके दिखाएंगे। तो ये सारे के सारे मैं दिखाऊंगा। अभी फिर वापस से चलते हैं अपनी वेक्टर कंपोनेंट्स पे। ये आप देखें, एंगल मैंने 30 का सेट कर रखा है,
इनिशियल वेलोसिटी 47 दे रखी है, इसको चाहो तो आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.3, इसको मैं 9.8 कर दूंगा, सेट कर दूंगा, तो ये हम सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी वेक्टर शो करके, वेलोसिटी वेक्टर आपके वी वाई और वी एक्स, ओके, यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट शो करके दिखाए जा रहे हैं। तो मैं एक बार सेट कर देता हूँ, आपको मैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनिशियल वेलोसिटी फिर से मैं सेट कर रहा हूँ। तो सेट करने के लिए पहले मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे आऊंगा वापस और फिर से यहाँ पे सेट करूंगा। ये मैंने यहाँ पे सेट करता हूँ, पहले मुझे करना होगा कितनी कर दें, लेटेस्ट एज्यूम 15 कर देते हैं, 15 इनिशियल वेलोसिटी, और इसको मैं यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करके 9.8 कर देता हूँ, क्योंकि जनरली हमारे पास 9.8 ही हम लोग यूज करते हैं। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं एज पर योर विश, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको बता दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी मैंने सेट कर दी, लॉन्च एंगल मैं कर देता हूँ लेट अस अज्यूम 45 डिग्री, और ये क्वेश्चन भी है कि 45 डिग्री फिर मैक्सिमम रेंज आती है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आपके पास आती है। ओके, तो फिर से वापस मैं आता हूँ। ओके, गया था जो मैं आऊंगा, मैं यहीं था, आप कहीं चले गए होंगे, लेकिन मैं तो यहीं था। मैं यहाँ तू कहाँ, फिजिक्स है यहाँ। अब आप देखें, मैं यहाँ से ये फायर करता हूँ, ये देखिए फायर पे मैं क्लिक करूंगा, फायर। तो जब मैं ये फायर किया, आप देखें ये प्रोजेक्टाइल बढ़ना शुरू करा, मूव कर रहा, आप देखते जाएं, इसमें ये मूव करता चला जा रहा है और वापस से ये आकर यहाँ पर गिर जाएगा। अब मैं इसे पॉज कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने इसको पॉज कर दिया। ये अब क्या करता हूँ मैं, वेलोसिटी बढ़ाता हूँ। अब मैं बढ़ाऊंगा वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी को मैंने बढ़ा दिया, एक बार फिर से वेलोसिटी बढ़ाता हूँ मैं, ये वेलोसिटी मैंने कर दी 45 कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 31 कर दी है। अब 31 करने के बाद फिर से मैं रीसेट करता हूँ यहाँ पे, और फिर से मैं यहाँ इसको प्रोजेक्ट करूंगा फायर। देखिए अब यहाँ पे से फायर ये हुआ, और ये आपकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखिए Vx और Vy, इसमें आप देखो क्लियर दिख रहा होगा, Vx दिस वे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Vx कंपोनेंट और Vy कंपोनेंट। Vx वेलोसिटी कितनी है 21.92 मीटर, Vy जो अपवर्ड वेलोसिटी है वो कितनी है 9.9 मीटर पर सेकेंड। अभी तक यहाँ तक आने में ये वाली डिस्टेंस कितनी कवर करी, x वाली डिस्टेंस, ये x की डिस्टेंस ये वाली, तो 26.74 मीटर, जबकि y ने ये वाली डिस्टेंस जो कवर करी वो कितनी 19 मीटर, और टाइम कितना लिया गया अभी तक यहाँ तक पहुंचने 1.22। इसी तरह से मैं इसे आगे और कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए मैंने रिज्यूम किया फिर से, और ये प्रोसीड होना, प्रोजेक्टाइल बढ़ता चला गया। अब ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद इसमें फिर से देखिए एक बार फायर किया जा रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद मैं पॉज करूंगा, और उस हाइट पे पहुंचने के बाद अगेन देखना प्रोजेक्टाइल डाउन जाना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद ये जो प्रोजेक्टाइल है फिर से क्या हो जाएगा, डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को भी हमने निकाला है, उसको फिर से आगे देखेंगे। और ये आप देखें, फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये रिज्यूम किया मैंने, और ये फाइनली ये प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट है फाइनली जाकर गिर जाएगा जमीन पर। ये देखें ये अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी जो आपको मैंने बताया वो हमने कहां से लिया था, थ्रो किया था ओरिजिन से, हॉरिजॉन्टल बेस से थ्रो किया था। अगर हम इसकी हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं तो हाइट से भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब ये प्रोजेक्टाइल जो नीचे से फेंका जा रहा था वो हाइट से कुछ फेंका जा रहा है, तो आप देखें यहाँ से इसकी हाइट चेंज की जा सकती है। तो वो मैं नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा वहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे पास वेलोसिटी Vx और Vy चेंज होती जा रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो
ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आई थिंक सो। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछकर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहां मैं आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हाइट है वो हम कैसे कैलकुलेट करें। अभी तो आपको ये दिखाई पड़ रही है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करें और कितनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, इसका क्या फॉर्मूला है। इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसको कहते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कितना टाइम लिया, अभी तो आपको डिस्प्ले पे टाइम पता चल रहा है, लेकिन इसकी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले क्या है, तो वो फॉर्मूले डेरिवेशन से निकाले जाते हैं। यहाँ मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा बिकॉज इट इज ए प्रैक्टिकल वीडियो, लेकिन मैं अगर आपको दिक्कत होगी तो आप बता देना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा डेरिवेशन के लिए। अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपको ले चलता हूँ। फॉर्मूला देखते हैं रेंज का, हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का। यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास फॉर्मूला है एक्स डिस्प्लेसमेंट का, फॉर्मूला यूज करके यूटी कॉस थीटा, और इसी की हेल्प से हमारे पास वो फॉर्मूले निकाले गए हैं हाइट का। ये जो हाइट का फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का, तो यू स्क्वायर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे किसी फॉर्मूले में आप बुक्स में आपको वी नोट लिखा हुआ मिल जाएगा, यू और वी नोट सेम है, बता चुका हूँ पहले भी, यू नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मीन्स इस जगह से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, तो वो कितना टाइम है, 2u sin थीटा अपॉन जी। इसी को v नोट के टर्म में लिखा गया है फॉर्मूला, तो आपको दोनों टर्म मैंने शो करके दिखा दें। जनरली यही दो टर्म यूज की जाती है। आए कहाँ से ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले यूज करके आए, ये तीन फॉर्मूले जो होते हैं इनको यूज करके ये सारे फॉर्मूले ड्राइव किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बैट्समैन है, वो बॉल को हिट करता है, तो जब भी अगर बॉल को 45 डिग्री पर हिट करेगा तो सबसे अधिक डिस्टेंस कवर होगी हॉरिजॉन्टल। तो देखोगे आप, जब भी बैट्समैन ने 45 डिग्री एंगल मारा तो बॉल स्टेडियम के पार चली गई, जबकि 75 डिग्री पे अगर उसने हिट किया तो कैच होने के चांस है, 60 डिग्री पे भी कवर करेगी डिस्टेंस, बट कम डिस्टेंस कवर की। तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस अगर आपको कवर करवानी है किसी प्रोजेक्टेड बॉडी की, तो आपको कितने एंगल पर फेंकना चाहिए, 45 डिग्री एंगल पर। उसी फोर्स से अगर 45 पे फेंकोगे तो अधिक डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन अगर 60 डिग्री फेंकोगे, फोर्स सेम है तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो 45 डिग्री एंगल इज द बेस्ट एंगल टू कवर लार्ज डिस्टेंस बाय ए प्रोजेक्टेड बॉडी। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से बनता है कि एंगल should be, what should be the angle for a projected body to cover maximum range, that is 45 degree। तो ये हमारे फॉर्मूले थे प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब मैं आपको फिर से प्रैक्टिकल पे लेकर चलता हूँ, वहां पे देखते हैं किस तरह से हमारे पास एंगल 45 करने में मैक्सिमम रेंज कवर होती है, और एंगल रिड्यूस करेंगे तो आपकी रेंज भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ, थ्रो करके। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ टैंक सेल मैंने लिया और इसे फायर करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए 20 डिग्री पे फायर हुआ टैंक सेल। इसके बाद गोल्फ बॉल, अब इसकी जगह गोल्फ बॉल फायर की जा रही है, ये गोल्फ बॉल हिट हो गई। इसके बाद इसमें आप देखें, स्क्रीन पे देख सकते हैं फुटबॉल को हिट करके दिखाया जाएगा। ये देखिए फुटबॉल हिट होके चली गई। इसी तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कार को भी देख लो आप, कार किस तरह से जंप करके जा रही है। ये देखिए कार ये निकली और ये जंप हो गई, कार क्रैश हो गई। इसी तरह से पियानो किसी ने फेंका, पियानो ये निकला, पियानो हिट, ये पियानो गिरा जाके टूट फूट गया, तोड़ फोड़ स्वामी अंतर्यामी। तो ये सारी की सारी बॉडी आपने क्या देखा, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए गिर रही है। अब फिर से आ जाते हैं अपनी कैनन पे। कैनन से मुझे बहुत लगाव है, टैंक चलाना, मिसाइल लॉन्च करना, ये मेरी फितरत में है, और मिल गया कभी लॉन्च करने का मौका तो चाइना पे 2-4 मिसाइलें जरूर लॉन्च कर दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं अपनी टॉपिक पे। अभी भी टॉपिक पे ही थे। यहाँ पे आप देखिए कैनन कुछ हाइट पे रखी हुई है, और इस हाइट पे रखे हुए इसका एंगल हम चेंज कर सकते हैं। और हमने फायर किया, और जब फायर किया तो आपके पास ये कुछ रेंज कवर हुई, और ये रेंज हम लोग मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस। हर पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि क्या टाइम था, 0.3 सेकेंड लगे यहाँ तक पहुंचने में। रेंज कितनी है, 4.23 मीटर इस पॉइंट पर। हाइट कितनी है, 11.1 मीटर। इसी तरह से और आगे पहुंच गए, इस पॉइंट पे हमने मेजर किया
यहाँ पे देखें कितना टाइम लगा, 1.2 सेकेंड। रेंज कितनी कवर कर ली? रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाली, ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाली, ये, ठीक है, ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, 16.19 मीटर। ओके, इसी तरह से हाइट कितनी है, वर्टिकल हाइट, ये वाली, ये वाली वर्टिकल हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली वर्टिकल हाइट कितनी है, ये वाली, तो 60, दैट इज 9.9 मीटर। तो ये हमारे पास सेम थी। अब यहाँ पर हम इसको अब ऊपर भी करके फायर कर सकते हैं, दूसरी माउंटेन पर शिफ्ट कर दी, या फिर हम इसका एंगल चेंज करके फायर कर सकते हैं। अभी एंगल चेंज करके फायर किया मैंने, फायर, ये देखिए फायर किया। ओके, तो यहाँ पे फायर किया, इसमें अब रेंज कुछ और मिलेगी हमें। यहाँ पे रेंज आप देखें, इस पॉइंट पे देखें रेंज कितनी हो रही है, 10 पॉइंट, दैट इज 14 मीटर। तो अलग अलग एंगल पे जब आप हिट करोगे तो रेंज भी अलग अलग आपको मिलेंगी। अब आपने एंगल बढ़ा दिया, आप देखें एंगल बढ़ाया 35, फिर से हिट किया, ये देखिए रेंज आपकी बढ़ गई, यहाँ से अब डिस्टेंस आपकी बढ़ गई। इस देखिए इस पॉइंट पे आके यहाँ पर ये डिस्टेंस आपके पास बढ़ गई, काफी हाई डिस्टेंस हो गई। तो एंगल चेंज करने से रेंज भी चेंज होती है, क्योंकि थीटा फॉर्मूले में भी आपने देखा, फॉर्मूला फिर से आपको दिखा दूं किस तरह से थीटा पे डिपेंड होती है रेंज। ये देखिए रेंज का फॉर्मूला, थीटा, ये एंगल थीटा है, अगर थीटा बढ़ेगा साइन थीटा विल इंक्रीज, देन रेंज विल बी इंक्रीज। तो ये रेंज पे डिपेंड होता है, किस पे, थीटा पर, एंगल पर, वो आपको प्रैक्टिकली भी शो होकर दिख रहा है। तो अगर साइन थीटा, आपको कॉन्सेप्ट पता है, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, तो आपने ये प्रैक्टिकली भी देख लिया। सिमिलरली थीटा इंक्रीज हो रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी इंक्रीज होगा ही होगा। सिमिलरली थीटा इंक्रीज होगा तो हाइट भी इंक्रीज होगी। तो ये आपको मैं सारा का सोर्स शो करके दिखा रहा हूँ 1 by 1। ओके, तो बने रहिए, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन अच्छी भी है, साथ साथ अच्छी चीज के लिए टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो आपको इसलिए अच्छा लग रहा हूँ ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ग्राउंड पे ले आता हूँ, कैनन को, इस कैनन को ग्राउंड पे ले आया, और अब मैंने इस कैनन को कुछ एंगल पे सेट किया, से 30 डिग्री पे एंगल से सेट किया, और स्पीड इसकी 15 से कम कर दी मैंने, 10 मीटर पर सेकंड, जिससे ये बॉम्ब को हिट कर रही है, मीन्स दाग रही है गोले। अब आप देखते हैं इसमें वेक्टर के रेस्पेक्ट में मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पे वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर को मैंने जनरेट किया। ओके, और इसके रेस्पेक्ट में भी मैं दिखाऊंगा आपको, पहले मैं रिफ्रेश कर दूं एक बार। अब आपके ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, अब इस पे मैं हिट करके आपको दिखाता हूँ। हिट करके मीन्स ये जो बॉम्ब है वो हिट कर रही है, ये देखिए 30 डिग्री पे। स्पीड अगर मैं बढ़ाऊं, इनिशियल स्पीड, यू का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब देखें, अब हिट करेंगे, यू बढ़ाया, आप देखें रेंज बढ़ गई। तो फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं, फॉर्मूले से फिर मैं ले चलता हूँ आपको फॉर्मूले की तरफ। इसमें आप देखें यू, यू क्या है, वेलोसिटी, यू क्या है, वेलोसिटी, यू क्या है, वेलोसिटी। अगर यू बढ़ाएंगे तो रेंज भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगा। इस फॉर्मूले को बिल्कुल आपको माइंड में रखना है, तो फॉर्मूले को आपको माइंड में रखना है, वेरीफाई कर रहा हूँ प्रैक्टिकल की हेल्प से। नाउ मैं अब आपको वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में शो करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने इसको सेट किया, लेटेस्ट अज्यूम कैनन को मैंने सेट किया 30 डिग्री पे, और यहाँ से मैंने जो हिटिंग एंगल 30 डिग्री पे, और मैं यहाँ से हिट करूंगा, और वेलोसिटी वेक्टर पे मैंने क्लिक किया, एक्सेलरेशन वेक्टर पे क्लिक किया, आप देखें कंपोनेंट्स पे क्लिक किया, और इसके बाद मैं हिट करूंगा, आप देखें वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में आपको शो करके दिखाया जा रहा है। मैं स्पीड कम कर दूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर सा दिखे, ये देखिए, और हाइट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री कर देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और अब मैं हिट करूंगा, आप देखें यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है ग्रीन कलर से शो करके दिखाए जा रहे हैं, ये आप देखें वेलोसिटी वेक्टर्स पहले अप था, फिर डाउन हुआ, फिर से हिट करके मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने पॉज किया, आप देखें पहले ये ग्रीन एरो, जिसको मैं हाइलाइटर की हेल्प से आप बता रहा हूँ, ये देखिए ग्रीन एरो अप साइड था, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेक्टर,
और ये आपका वर्टिकल वेलोसिटी वेक्टर, ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर दैट इज डाउन साइड येलो। अब अभी वर्टिकल साइड में वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि ये जो कैनन का जो बॉल है, कैनन बॉल बॉम्ब, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद ये ग्रीन एरो आप देखना, ग्रीन एरो क्या होगा, डाउन साइड आना शुरू होगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, डाउन साइड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउन साइड पुल करती है, ये डाउन साइड आना शुरू होगा। तो आप देखो मैं क्लिक करके दिखा रहा हूं, फिर से आपको क्लिक करके हिट करके दिखा रहा हूं। ये मैंने, ये देखिए ग्रीन एरो आप देखें डाउन साइड आ गया और ये फाइनली जमीन पर आकर गिर गया। अब आप इस स्केल की हेल्प से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहा आपका स्केल, इस पॉइंट पे आपने सेट किया, कितना टाइम लगा, 1.48 सेकेंड यहाँ तक पहुंचने में। रेंज कितनी है, 12.82, और यहाँ के बाद हाइट कितनी, 13.06 मीटर मैक्सिमम। और इस जगह आप देखें कितना आ रहा है, ये इस पॉइंट पर आपके पास हाइट 0 और रेंज कितनी 22.67 और टाइम 3.25। इस जगह टाइम आप देखें, इस जगह टाइम कितना है 1.48 और रेंज कितनी 12.82। इस जगह आप देखें जस्ट आपको इसका 12 पॉइंट का डबल मिला आपको अप्रोक्सीमेटली, ये देखें आप इस पॉइंट पे। तो ये हमारे पास हाइट, वर्टिकल हाइट, रेंज, टाइम, किसी भी पॉइंट पे आप रख के इस स्केल को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने फॉर्मूले से ही वेरीफाई कर सकते हैं एट द सेम टाइम कि जो आपको दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है, सही है या नहीं है। स्लो मोशन में भी अगर आप चाहें तो स्लो मोशन में भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। स्लो मोशन में कंपोनेंट्स और आपको अधिक क्लियर हो जाएंगे किस तरह से हैं। ये मैंने हिट किया, अब आप देखें स्लो मोशन में, बिल्कुल पॉज कर दे रहा हूं मैं, ये देखिए आप स्लो मोशन में फिर से एक बार हिट कर रहा हूं। ये देखिए स्लो मोशन में आप देख सकते हैं किस तरह से वेलोसिटी वेक्टर्स हमारे पास शो करके दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर्स है, दिस वन वेलोसिटी वेक्टर्स and this one is acceleration vectors. This one is acceleration vectors, that is downside, and this one is velocity vector horizontal components, that is v naught cos theta, and this is v naught sin theta. This is v naught sin theta. ये आपका v naught sin theta या u sin theta कह सकते हो। ये वही है, ये वही है, वही है एंड वही है। साइन और थीटा अपने आप लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ, और ये है v नॉट cos थीटा या u cos थीटा, ठीक है। और ये थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री, थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। क्लियर। अब देखते हैं मास का क्या इफेक्ट पड़ेगा। मास मीन्स इस गोले का मास। तो अभी मैं गोले का मास यहाँ पे 5 kg रख रखा था, मैं 10 kg कर रहा हूँ। और अब इस गोले का मास जब 10 kg है, एंगल सेम रखा है, अब मैं हिट करता हूँ, आप देखें क्या इफेक्ट पड़ता है। ये मैंने हिट किया फिर से, अब मैं हिट करूंगा इसे और फिर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, ये मैंने हिट किया 60 डिग्री पे। अब 10 kg का मास है, आप देखिए इसमें जब 10 kg का मास है तो रेंज हमारी क्या हो गई, कम हो गई। ओके, जब गोला, अब गोले का जो डायमीटर है उसे छोटा करके देखते हैं। गोले का डायमीटर छोटा कर दिया, एंगल सेम है। अब जब गोले का डायमीटर छोटा कर दिया, अब हिट करके देख रहे हैं, ये देखिए रेंज बढ़ गई। तो यहाँ पे हमारे जो कैनन का जो गोला है उसका डायमीटर छोटा कर दिया तो रेंज बढ़ जाएगी। अगर उस कैनन के गोले का मास बढ़ा दिया तो रेंज कम हो जाएगी। प्रैक्टिकल आपके सामने है, फॉर्मूले की हेल्प से भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या दिखा दिया, मैंने वेलोसिटी वेक्टर दिखा दिया, एक्सेलरेशन वेक्टर दिखा दिया, डायमीटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉडी के प्रोजेक्टाइल जो आपके पास बॉडी है उसका डायमीटर बड़ा या छोटा करने से, उसका मास कम या अधिक करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, वो मैंने आपको इसमें दिखा दिया। ओके, तो नेक्स्ट अगेन आगे चलते हैं, और भी है इसमें अभी। अब आते हैं नेक्स्ट, आप जैसे देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ ड्रैग कोएफिशिएंट। ड्रैग क्या है, जो एयर जो फ्रिक्शन लगाती है उसको हम फ्रिक्शन ना कहकर ड्रैग कहते हैं। फ्लूइड जो भी फोर्स लगाता है अपोजिट फोर्स, उसको हम
ड्रैग फोर्स कहते हैं, ओके, ना कि फ्रिक्शन फोर्स। इसका रीजन है आगे विस्कोसिटी में है उसमें। नाउ अब देखें ड्रैग मींस एयर फ्रिक्शन। तो अभी एयर फ्रिक्शन को मैं जीरो कर दूंगा तो देखें क्या इफेक्ट पड़ता है। ये मैंने जो ड्रैग कोफिशिएंट था आप स्क्रीन पे देखें जीरो कर दिया। अब जब जीरो कर दिया अब हिट किया, ये आप देखें आप, ये बॉम्ब जाकर गिरा इस रेंज पर। यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं कुछ स्केल लेकर, दिस वन इज द रेंज, ठीक है। जब आपके पास कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं था, अब मैंने फ्रिक्शन हाई कर दिया, मैक्सिमम फ्रिक्शन कर दिया। अब मैंने सेम एंगल पे हिट किया तो आप देखें जाकर गिरा 15 मीटर पर अप्रोक्सीमेटली। तो एयर का फ्रिक्शन का भी इफेक्ट पड़ता है प्रोजेक्टाइल की रेंज पर। अब हमने बीच में रखा, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, 0.50 कर दिया मैंने ड्रैग कोफिशिएंट। अब हिट किया तो आप देखें इन दोनों के बीच में जाकर गिरेगा। जो रेंज पहले थी विदाउट फ्रिक्शन, जो रेंज पहले थी विद फ्रिक्शन मैक्सिमम, और अब मॉडरेट फ्रिक्शन किया मैंने ड्रैग। अब आप देखें यहाँ पर कुछ इन दोनों के बीच में जा गिरा। तो ये आपका ड्रैग कोफिशिएंट है। उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, मीन सिंपली एयर फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोजेक्टाइल पर। तो अगर एयर फ्रिक्शन बहुत कम होगा तो मोर रेंज होगी, एयर फ्रिक्शन अधिक होगा तो कम रेंज होगी। ये आपको मैंने शो करके दिखाया गया है। जनरली हम प्रोजेक्टाइल में एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, जो आपने 11th क्लास के स्टैंडर्ड में है। अदरवाइज रॉकेट के केस में या फिर मिसाइल केस में हम एयर फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर लेते हैं। अब ये वेलोसिटी वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में भी और फोर्स वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में भी आपको एक बार शो करके दिखा देता हूँ। ये देखिए स्लो मोशन के साथ साउथ इंडियन मूवी की तरह स्लो मोशन में फिट किया जा रहा है, और ये देखिए गिर रहा है बड़े शानदार ढंग से, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारे कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम यहाँ पर एयर फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई किया गया और शो करके दिखाया गया कि क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स को शो करके फिर से एक बार देख लें। ये देखिए वेलोसिटी कंपोनेंट, और इसको मैंने हिट किया स्लो मोशन के साथ, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और इस वीडियो पे मैंने काफी मेहनत की है, अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। और भी इसमें एक लास्ट पॉइंट बचा है उससे भी देख लेते हैं जल्दी से। आप देखें इस फॉर्मूले में जी हाइट में भी डिनोमिनेटर में है, रेंज में भी डिनोमिनेटर में है, और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी डिनोमिनेटर में है। मींस इनवर्सली रिलेशन बता रहे हैं। अगर जी इंक्रीज होता है तो टी डिक्रीज होगा, जी इंक्रीज होगा तो रेंज भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जी इंक्रीज होगा तो आपकी हाइट भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको शो करके दिखा रहा हूँ कि if we change the value of g, increase the value of g, how it will, all these three will decrease। see यहाँ पे देखें g की वैल्यू 9.8 ले रखी है और इस पे मैंने हिट किया, ये कुछ इस रेंज पे है। एंगल में थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं या इंक्रीज कर दूं सो दैट यू कैन सी, जूम को डिक्रीज कर दूं, ओके बेटर है। और इस एंगल को 45 से कर दिया जाए, फिर से 45 अप्रोक्स किया। नाउ आप देखें हिट किया और ये आके यहाँ पर फ्लोर पे गिर पड़ा जमीन पे आकर फिर से बॉम्ब। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेविटी इंक्रीज कर रहा हूँ। ग्रेविटी जब मैं इंक्रीज करूंगा, ओके देखते हैं जब ग्रेविटी इंक्रीज होती है क्या होगा। ये मैंने ग्रेविटी को इंक्रीज करना शुरू किया, 12 कर दिया मैंने जी की वैल्यू। अब जी की वैल्यू जब 12 कर दिया, फिट करके देख रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब देखें आप, हाइट भी रिड्यूस हो गई, रेंज भी रिड्यूस हो गई। इसको मैं हाईलाइटर हाईलाइटर कैल्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए ग्रेविटी जब इंक्रीज करी, रेंज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। पहले जो यहाँ तक आकर गिर रहा था, इस पॉइंट तक आकर गिर रहा था, अब केवल यहाँ पे ही आके सिमट गया। हाइट भी क्या हो गई, पहले हाइट ये थी, अब जी की वैल्यू जब इंक्रीज कर दी हाइट ये आ गई। तो जी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हाइट भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेंज भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके। और टाइम ऑब्वियसली कम रेंज में कम टाइम लगेगा तो टाइम भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देखें मैं जी की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ।
ये देखिए मैं जी को नेग्लिजिबल कर दे रहा हूँ बिल्कुल, इसको मैंने कर दिया अप्रोक्सीमेटली 6 कर दिया, नेग्लिजिबल तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली 6 कर दिया मैंने, जी की वैल्यू 9.8 ना करके 6 कर दिया और इसे अब मैं फिर से हिट कर रहा हूँ। देखिए जब 6 है, अब आप देखें रेंज बढ़ गई, हाइट भी बढ़ गई, टाइम ऑफ लाइट भी बढ़ गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए रेंज, पहले ये वाली जो हॉरिजॉन्टल रेंज, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेंज, ये रेंज बढ़ गई, ये हाइट भी बढ़ गई और यहां से लेके आने में अधिक टाइम लगेगा, ये टाइम भी अधिक हो गया। तो इस तरह से अगर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रेंज और हाइट और टाइम ऑफ लाइट इंक्रीज होंगे, वाइस वर्सा इनवर्सली रिलेशन, जो कि आपने फॉर्मूले में भी देखा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने क्लियर कर दिया, वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया, एक्सीलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर्स, ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता है, मास का इफेक्ट क्या होता है, डायमीटर का इफेक्ट क्या होता है, ये सारा मैंने वन बाय वन स्टेप वाइज क्लियर किया है और अपने तरफ से पूरी मेहनत की है मैंने कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और ये प्रोजेक्टाइल हमारी लाइफ में बहुत जनरल है। दूसरा एक बहुत ही जनरल केस जो आप सब बच्चे यूज करते हैं उसको भी एक बार यहाँ पे आप देखें, ये भी एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे ये मैंने बॉम्ब लिया और ये हिट किया, ये आप देखें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन करते हुए बॉम्ब हिट हो गया। और ये आपका जो पाथ है, इसी पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। अगर आपसे पूछे ट्रेजेक्ट्री क्या है तो घबरा नहीं जाना, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये वाला पाथ, कर्व पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, और दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। एयर में, हॉरिजॉन्टल नहीं, एयर में जो पाथ कवर करता है कोई प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट, उसी को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इन आपको लास्ट में समरी और बेसिक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आप ये देख सकते हैं, सामने से मैं एक प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट हुआ, अब आप इसकी देख सकते हैं एक्स की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की, वाई की कितनी कवर करी, ये सारा कुछ डिटेल। वेलोसिटी वेक्टर पे आप क्लिक कर करके देख सकते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर के आपको कंपोनेंट्स करके दिखाए गए हैं, वी एक्स कितनी है 3.54, वी वाई कितनी है -3.54 बिकॉज डाउन साइड आ रही है। एक्सेलरेशन देख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, और एनर्जी आपके पास कितनी है, दैट इज 12.5 जूल। तो ये आपके पास इसका प्रोजेक्टाइल के लिए जो मेन समरी थी वो मैंने दिखा दी कि क्या क्या इसमें से हमने कैलकुलेट फैक्टर्स पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हमारे साथ जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, रिलेटेड टर्म्स हैं, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए, गोले दागते रहिए, अपने दुश्मनों पे, दुश्मन मीन्स एग्जाम्स, नीट, आईआईटी, इन सब पे, और मेरी वीडियो शेयर करते रहिए, पॉपुलर करिए अधिक से अधिक। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय, कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।